टाइप्स ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, भारत में कितने प्रकार की बारिश होती है, रेनफॉल होती है। ठीक, एक हो गया आपका जो हम लोग पढ़ चुके हैं मॉनसून। क्या होता है? मॉनसून होता है। मॉनसून में भी इसको हम अगर लिख देंगे प्री मॉनसून तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसे पूछते हैं जैसे कि बताओ कि प्री या कुछ सिंपल, मॉनसून का मेन कारण क्या होता है एक शब्द में, मॉनसून किसके कारण होता है जी? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण या ITCZ का शिफ्टिंग के कारण। आ रहा है समझ में? हमारे देश में जून के समय ये ITCZ ऊपर आता है जिसके कारण मॉनसून होता है। प्री मॉनसून मतलब अपने जगह पे पहुंचने से पहले कुछ रेनफॉल लेकर आती है तो वो प्री मॉनसून है। प्री मॉनसून का समय ऐसे कब लिख सकते हो आप लोग? जून से पहले तो मार्च लिख सकते हो, अप्रैल लिख सकते हो, मई लिख सकते हो। ठीक है, मार्च अप्रैल के आसपास प्री मॉनसून बारिश आपको देखने को मिलेगा। अभी जैसे फरवरी खत्म होगा ना, मार्च के समय आपको वो प्री मॉनसून बारिश देखने को मिलेगा। कहानी क्लियर है? एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। एक होगा मॉनसून, क्या होगा जी? मॉनसून वाला बारिश। मॉनसून वाला बारिश जैसे ही आपका मॉनसून हिट करेगा भारत पे, वेस्टर्न घाट इधर वाला पार्ट और एक उधर भाग जाएगी। ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल वाला। मॉनसून वाला बारिश जून, जुलाई, अगस्त तक, चलो मान लेते हैं इवन सितंबर तक भी, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जाते जाते इतना बारिश पूरे सितंबर तक देगी मान लेते हैं। आ रहा है क्लियर? उसके बाद भारत में और एक बारिश होती है या रेनफॉल होती है, उसको बोलते हैं रिट्रीट मॉनसून। क्या बोलते हैं? रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून बोलते हैं। रिट्रीटिंग मॉनसून के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ITCZ अब इक्वेटर से नीचे जाना शुरू कर देगी। अब इक्वेटर से नीचे जाना शुरू कर देगी, जो हवा गई थी वो वापस आएगी इस तरीके से, या नहीं तो अपने आसपास का भी इलाका से हवा को खींचेगी नीचे और वो बारिश करेगी। उतना बारिश नहीं, लेकिन साउथ वेस्ट मॉनसून से कम करेगी। और ये होगा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। क्या होगा? ये सब अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि भारत में साउथ वेस्ट मॉनसून घुस रहा है और निकल रहा है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून। SSC टाइप के एग्जाम में डायरेक्शन पूछ देता है। हो गया? 3 टाइप का रेनफॉल हम लोगों को एकदम अब जुबान पे है। अब एक होता है रेनफॉल जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। चलो कहानी शुरू करते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है? सबसे पहले शब्द से ही समझ में आ रहा है वेस्टर्न। क्या है? वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न वेस्ट तरफ जा नहीं रहा है, वेस्ट से आने वाली हवाएं। क्योंकि हवाओं का डायरेक्शन हम पहले भी बताए थे, जिधर से आती है उसको डिनोट करते हैं हम लोग। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक ऐसी हवा है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बह रही है। क्लियर है? क्लियर है, मतलब वेस्ट से आ रही है। एक हो गया ये। अब ये डिस्टर्बेंसेस क्या होता है? डिस्टर्बेंसेस का अगर शाब्दिक अर्थ ज्योग्राफी में पूछोगे हमको तो बोलेंगे, यहां सुनो, तो क्या बोलेंगे? एक लो प्रेशर वाला जगह, एक लो प्रेशर वाला जगह होता है और उसके आसपास जो एयर आपका मेंडरिंग करती है या सराउंडिंग एयर का फ्लो होता है, उसी को कहते हैं डिस्टर्बेंसेस। क्या कहते हैं उसको? डिस्टर्बेंसेस। ये शाब्दिक अर्थ हुआ। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस किताबी भाषा में अगर कहीं देखोगे आप लोग तो ये क्या लिखा हुआ मिलेगा? व्हाट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? ये क्या होता है? ये एक साइक्लोन होता है। पहला चीज क्या होता है? साइक्लोन होता है। 2 टाइप का साइक्लोन होता है, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। इसको कहते हैं, ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है।
पहला चीज याद रख लीजिएगा, जितना बता रहे हैं हम बार बार कह रहे हैं सर, ये सब आप इजी नहीं कर रहे हो, इजी चीज अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। सबों के बस की बात नहीं होती है कि इसको जैसे हम समझा दिए आप लोग समझ गए ना, किसी को समझाना कि कैसे वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस, जैसे कि ये वाला समय आएगा सितंबर अक्टूबर से लेके कब तक आएगा जी, नवंबर तक आएगा, मिड नवंबर तक, पता है। ये दिसंबर से जनवरी बारिश कर देती है, मतलब 12 महीना हम लोग लिख दिए ना। तो दिसंबर और जनवरी में बारिश करने वाला और कोई नहीं, कौन है, वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस ही तो है ना। अब कैसे होता है, तो ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो है, ये क्या होता है, साइक्लोन होता है। अब ये साइक्लोन कहाँ बनती है, ये साइक्लोन बनती है मेडिटेरेनियन सी में, एकदम लिख रहे हैं सिंपल भाषा में, डेवलप्ड ओवर मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। दूसरा चीज, पहला चीज ये क्या होती है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होती है। दूसरा चीज कहां बनती है, मेडिटेरेनियन सी में बनती है। तीसरा चीज मेडिटेरेनियन सी के लेकर, मेडिटेरेनियन सी से लेकर आती कौन है भारत, वो लेके आती है ब्राउट बाय या कैरिड बाय जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम खुद अपने आप में एक टॉपिक है। ये तीन चीज याद कर लोगे ना, या तीन चीज अगर लिख दोगे पेपर में, काम काफी है। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस एक साइक्लोन है जो कि मेडिटेरेनियन सी में बनती है और उसको लेके आती है एक हवा, उस हवा का नाम है जेट स्ट्रीम। क्या है, जेट स्ट्रीम होती है। ठीक, अब कैसे बनती है, अब ये साइक्लोन कैसे बनती है, अब इसका फॉर्मेशन, एक बार सिंपल कॉन्सेप्ट, इतना जान लिए काफी है। लेकिन अब पूरा साइक्लोन क्यों बना वहां पे, क्यों भारत के तरफ खींचा आया, ठीक है। नहीं करना है क्लास तो निकल जाओ, डिस्टर्ब मत करो टॉपिक को, बोले टॉपिक कंप्लीट करने दो। सुनिएगा, अब क्या बोले हम कि ये वाला अर्थ सरफेस है आपका, चलो ये तो डिजिटल, इसका फायदा उठ जाएगा यहाँ पे, इससे ज्यादा गोल आप लोग भी नहीं बना पाओ। चलो अब समझिएगा कहानी, बोले इजी नहीं होता है। अब यहाँ पे होता है इक्वेटर, क्या होता है, इक्वेटर होता है। आपको लैटिट्यूड में पता होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होता है, नहीं, तो ये आप मान लेते हैं कि ट्रॉपिक वाला पार्ट है। जैसे कि कितना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कितना 23 मान लेते, 23, आप तो 23 डिग्री भी मानेंगे हम, चलो ठीक है 23 डिग्री मानेंगे अप्रॉक्स, क्योंकि हम जोन बता रहे हैं, जोन। अब उसके ऊपर जो होता है, एक होता है टेम्परेट जोन, आपको पता है ना, तो ये वाला जोन हो गया टेम्परेट जोन 66 वाला, और ये हो गया आपका कौन सा जोन, ट्रॉपिक वाला जोन। आ रहा है समझ में, तो ये होता है ट्रॉपिक जोन और ये होता है टेम्परेट जोन। एक सवाल आप हमको बताओगे कि जहां पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम या ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंज होता है हवाओं का, तो एक हवा क्या होती है और एक हवा नीचे चली जाती है, इसी को कहते हैं फ्रंटल फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, अरे बेशर्मो एयर फ्रंट्स बताए थे। तो फ्रंटल फॉर्मेशन कहाँ होता है, यहाँ ध्यान दो, इधर नहीं ध्यान है तुम्हारा, वो तुमको नहीं देगी खाना बना के, सुनो इधर तो, हाँ सुन लो थोड़ा सा। तो क्या बोले हम, हाँ, तो ये वार्म एयर है और ये कोल्ड एयर है। जब वार्म एयर और कोल्ड एयर का कन्फ्लुएंस होता है सर, तो वार्म एयर राइज कर देता है ओवर कोल्ड एयर, यहाँ पे फ्रंटल फॉर्मेशन होता है, और ऊपर जो हवा उठती है वो कैसा हवा उठती है, गर्म हवा उठती है। तो यहाँ पे कहाँ होगा, ये इस एरिया में होता है, इस एरिया में होता है, ठीक है ना बातों को। ये यहाँ पे एक बात याद रख लीजिएगा,
ये वाला पार्ट में, और यहाँ पे एक साइक्लोन बनता है, यहाँ पे एक, या फिर बोलो यहाँ पे एक वाटर बॉडी मिल जाता है। कौन सा वाटर बॉडी जी? मेडिटेरेनियन सी। अब इसके कारण एक फ्रंटल फॉर्मेशन होता है, और उसी फ्रंटल फॉर्मेशन वहां जहां होता है ये है मेडिटेरेनियन सी। देखो ये एक भंवर बन गया, मान लेते एक साइक्लोन बना दिया वहां पे, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी में। तो दो कारण बताए हम आपको कि साइक्लोन दो टाइप का होता है। एक मिनट, इसको हम यहाँ पे लिख दिए थे पिछला बैच का, रुको एक मिनट। हाँ ये देखो, तो हम आपको बताए कि दो टाइप का साइक्लोन, ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है, ये आप लोगों को याद रखना होता है, ये याद रखना होता है डिफरेंस। तो एक चीज क्लियर है कि साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन में फ्रंटल का फॉर्मेशन वो ऐसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ और आपका साइक्लोन बन गया। आपको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में एक चीज याद रख लेना है कि इसमें क्या बनता है, फ्रंटल सिस्टम बनता है। दूसरा चीज याद रख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो इसका मूवमेंट, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन का मूवमेंट होता है ईस्ट टू वेस्ट होता है, और इसका मूवमेंट होता है वेस्ट टू ईस्ट होता है। इसीलिए ना कि मेडिटेरेनियन वाला हवा कहां तक आ गया, इंडिया तक आ गया। तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। कैसे कैसे होगा ये भी याद कर लो आप लोग। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का वेस्ट टू ईस्ट होता है। क्लियर? अब आपको अभी क्लियर है, क्या क्या क्लियर है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है जो मेडिटेरेनियन सी में बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वहां फ्रंटल फॉर्मेशन होता है, फ्रंटल फॉर्मेशन हुआ, एक साइक्लोन बन गया। तीसरा लाइन उसको लेकर आता कौन है? जेट स्ट्रीम लेके आता है। अब जेट स्ट्रीम क्या होता है, एक चीज समझिएगा, साधारण शब्दों में जेट स्ट्रीम हम कल बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको पूरा कर लेते हैं बस। ये ऐसा चीज है ना तुम्हारा, तो इसका क्षमता को बढ़ाओ। लास्ट टॉपिक, तो सुनोगे नहीं तो हम बैठे रहेंगे और लेट होगा। सुनो, जेट स्ट्रीम क्या होता है? जेट स्ट्रीम दो प्रकार का होगा यहाँ पे, एक होता है पोलर में और एक होता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। होता क्या है साधारण शब्दों में, ये पृथ्वी ऐसे घूमती है कि ऐसे घूमती है, जैसे घुमा रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है। इसके चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर है। साधारण शब्दों में इसके चारों तरफ अगर एटमॉस्फेयर है, अर्थ का सरफेस एटमॉस्फेयर के सरफेस में एक बल लगाएगा, एब्रेसिव फोर्स लगाएगा, और पृथ्वी चाहेगा कि मेरे साथ कौन घूमे, एटमॉस्फेयर भी घूमे, क्योंकि उसके ऊपर भी क्या लगेगा, घर्षण बल लग रहा है। अब आपको बताओ कि ज्यादा स्पीड एटमॉस्फेयर का किधर से घूमेगा, अंदर वाला घूमेगा या बाहर वाला घूमेगा? अंदर वाला घूमेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर का लेयर जैसे जैसे दूर जाओगे ना आप, तो वो एब्रेसिव फोर्सेस लेयरिंग कम होता जाएगा। आ रहा है समझ में? अब ये ऊपर का बात हम कर रहे हैं, समझिएगा पूरा कहानी जेट स्ट्रीम, ये ऊपर का बात कर रहे हैं। अब एयर यहाँ पे सब ट्रॉपिकल वाले पार्ट में, कहां पे? सब ट्रॉपिकल वाले पार्ट में क्या बन रहा है? फ्रंटल फॉर्मेशन हो रहा है। फ्रंटल फॉर्मेशन में हवाएं ऊपर जा रही है, और ऊपर जाने के कारण यहाँ पे एक हवा का बेल्ट होगा और एक हवा का बेल्ट यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर जोन है, लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, और एक दोनों साइड इधर जैसे होगा वैसे यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे एक बेल्ट बनता है और वो इसके साथ घूमती है, उसी को कहते हैं जेट स्ट्रीम। क्या कहते हैं उसको? तो जेट स्ट्रीम जो है
एक सर्कुलेशन होता है विंड का जो नैरो होता है, सकरा होता है, एंड मैंड्रिंग, मैंड्रिंग मतलब घुमावदार, मैंड्रिंग एयर होता है, मैंड्रिंग घुमावदार। एक चीज और याद रख लीजिएगा कि जेट स्ट्रीम कितना हाइट पे देखने को मिलता है। जेट स्ट्रीम जो है आपको ट्रोपोपॉज में देखने को मिलेगा। सर ये ट्रोपोपॉज तो आप नहीं बताए हैं, हम बताए थे आपको ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आपको मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोपॉज जो होता है ये लाई करता है बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। इस जगह पे, इस हाइट पे, मतलब 12 से 18 किलोमीटर के आसपास में यहाँ पे एक हवा का बेल्ट घूमता है, और ये बेल्ट घूमता है ऐसे ऐसे करके घूमता है। अब हम आपको बताते हैं, अगर जेट स्ट्रीम का बात कर दिए हैं, कहीं की फोटो, वो जो आपको डीप कलर का देखने को मिल रहा होगा बोर्ड में, देखो वो डीप कलर का जो मूव कर रहा है उस प्रकार से हवाएं चलती है, और इस हवा का डायरेक्शन भी होता है वेस्ट टू ईस्ट होता है, और मेडिटेरेनियन सी से होके जाती है, तो मेडिटेरेनियन सी से पकड़ लेता है जेट स्ट्रीम को, सॉरी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को, और उसको लेके आती है यहाँ पे, और वहाँ बारिश होती है पंजाब में, यूपी साइड में, जिसके कारण रबी क्रॉप अच्छा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस जितना होगा उतना तेजी से आएगा, लेकिन ये ट्रोपोपॉज में होता है, ऊपर होता है, तो फिर वही मेंटेन करेगा जिस तरीके से है प्लेनेटरी टाइप का, वही होगा। ठीक है, तो ये पूरा कहानी है 3 चीज का। अगर भारत में पूछेगा कि बारिश कैसे होता है, तो हम पूरा कहानी आपको बता दिए, लिखा दिए कि 4 तरीके का मॉनसून, प्री मॉनसून, रिट्रीट मॉनसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब हम इसको समराइज